दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे चर्चा करते हैं राजस्थान की उस राजनीति को लेकर जो भगवाकरण की तरफ बढ़ रही है, या ये कहें कि भगवाकरण की तरफ बढ़ सकती है। बात इसलिए कि राजस्थान के तिजारा से जो चुनाव जीते हैं योगी बालकनाथ, उनकी चर्चाएं बहुत जोरों पर हैं। हालांकि अभी तक भी भारतीय जनता पार्टी का आला कमान ये तय नहीं कर पाया कि मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री की कमान किसको दी जाएगी। भले ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह विधायकों से मिल चुके हैं, लेकिन जिस प्रकार रानी वसुंधरा राजे बाड़ेबंदी कर रही है, खेमेबंदी कर रही है विधायकों की, उससे कुछ संदेश अलग जाता है, कुछ संकेत अलग दे रही है वो। लेकिन इसके बावजूद मैंने आपसे कहा कि राजस्थान की राजनीति भगवाकरण की तरफ बढ़ रही है, तो उसके पीछे कहने के पीछे मकसद ये है कि क्या राजस्थान का जो तिजारा है वो राजस्थान का सितारा बन सकता है। राजस्थान का सितारा बनने की बात इसलिए कि जब बालकनाथ के चुनाव प्रचार चल रहा था, जब बाबा बालकनाथ वहाँ पर चुनाव के अंदर फंसे थे और लोग कहते थे कि मुकाबला बहुत कड़ा है, तो उस समय योगी आदित्यनाथ ने जाकर के राजस्थान के टपुकरा में एक जनसभा की थी और उस जनसभा के अंदर कह दिया था कि आप बालकनाथ जी को विधायक बनाइए, हम तिजारा को राजस्थान का सितारा बना देंगे। तो तिजारा राजस्थान का सितारा कैसा बनेगा? चांद सितारे तो किसी ताज पर होते हैं और ताज होता है राजा का, बादशाहत का। भले ही आज हम लोकतंत्र के अंदर हैं, राजाशाही नाम की कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन सूबे का मुख्यमंत्री या देश का प्रधानमंत्री, आप इन सबको ये मान लीजिए कि ये एक राजा का रूप होते हैं। पुराने लोग कहा करते हैं कि डीएम, सीएम और पीएम 3 ये पद हुआ करते हैं। डीएम सरकारी पद हो गया, जिलाधीश, और मुख्यमंत्री सीएम और पीएम प्रधानमंत्री। कहते हैं इन 3 पदों के आगे और कुछ हुआ नहीं करता। तो राजस्थान के अंदर जब योगी आदित्यनाथ ने कहा था टपुकरा की सभा में कि आप बालकनाथ को जिताइए तो तिजारा राजस्थान का सितारा होगा, राजस्थान के अंदर राजस्थान की राजनीति के अंदर तिजारा का एक अलग वजूद होगा, अलग नाम होगा। और योगी आदित्यनाथ के उस संदेश को समझा तिजारा के मतदाताओं ने, और उस तिजारा में जहां पर कि पहले ये लग रहा था कि निर्दलीय प्रत्याशी जो भाजपा से बागी होकर खड़े हुए हैं, उनके चलते कहीं बाबा बालकनाथ सीट न गंवा बैठे। हमने भी तिजारा के अंदर पूरी तरह से चुनाव की कवरेज की थी। कांग्रेस पार्टी के जो वहाँ के प्रत्याशी थे उनके कार्यालय से भी कवरेज की थी, भाजपा नेताओं के साथ भी कवरेज की थी, बाजार में भी लोगों से बातचीत की थी। लेकिन सभी से एक बात निकलकर सामने आती थी, जो हिंदू मतदाता थे उनके अंदर एक उल्लास था कि बाबा बालकनाथ यहाँ से चुनाव लड़ने आए हैं। और बाबा बालकनाथ जब चुनाव लड़ने के लिए पहुँचे थे तो बुलडोजर साथ लेकर पहुँचे थे। जब बुलडोजर लेकर पहुंचे थे, उनसे पूछा गया था कि आखिर ये बुलडोजर किसका प्रतीक है, तो उन्होंने कहा कि बुलडोजर तो मोदी और योगी का प्रतीक है। और जब उस बुलडोजर को ले जा करके जब उनकी चुनावी सभाएं हुआ करती थी, तो उस समय लोगों के अंदर, खासकर जो वहां का हिंदू मतदाता, उसके अंदर एक उत्साह जागता था। और इसके साथ ही राजस्थान की राजनीति के अंदर भगवाकरण के कहें या सनातन संस्कृति के पोस्टर बॉय हो गए थे बालकनाथ। और जब योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि तिजारा को सितारा बनाएंगे, तो फिर तिजारा के मतदाताओं के अंदर यह उल्लास हो गया कि उनके द्वारा चुना गया नुमाइंदा, इसका मतलब मुख्यमंत्री भी बन सकता है। और अब जब चुनाव हो गया, चुनाव का परिणाम आ गया, बालकनाथ भारी मतों से चुनाव जीत गए। हालांकि दिल्ली में संसद सत्र के अंदर हिस्सा लेने गए थे, लेकिन चर्चाएं ये चल रही हैं कि दिल्ली में पार्टी का आला कमान और वो पार्टी आला कमान के संपर्क में है। अगर राजस्थान के अंदर आप मान लीजिए कि 5 या 6 चेहरे जो भाजपा का नेतृत्व करने के लिए जिनके नाम चल रहे हैं, जिनका नाम चल रहे हैं कि मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं, उनके अंदर वसुंधरा राजे भी हैं, उनके अंदर गजेंद्र शेखावत भी हैं। अगर बात ये कहें कि वसुंधरा और गजेंद्र के आपस की क्या ट्यूनिंग है, तो सीधा आएगा 36 का आंकड़ा है। वसुंधरा गजेंद्र को पसंद नहीं करती, गजेंद्र वसुंधरा को पसंद नहीं करते। अगर अगले नाम पे चलें तो वहाँ पर अगला नाम अर्जुन राम मेघवाल का है, दलित नेता हैं, लेकिन उनके साथ भी 36 का आंकड़ा है वसुंधरा राजे का। और अगर अगले नाम पर चलें तो वो दिया कुमारी का नाम आता है, दिया कुमारी का भी 36 का आंकड़ा है वसुंधरा राजे से। अगर वसुंधरा राजे को कहीं मुख्यमंत्री भाजपा नहीं बनाने जा रही, तो फिर मजबूरी होगी कि ये जो 3 नाम हमने आपसे कहे, कि इन 3 नामों पर भी भारतीय जनता पार्टी को विचार करने की तरफ से मुंह मोड़ना होगा। कारण ये कि चाहे वो चुनाव का दौर था और चाहे अब चुनाव के बाद का दौर है,
सरकार तो भले ही बनने के लिए जनता ने मैंडेट दे दिया, लेकिन ज़्यादातर विधायक जिस प्रकार वसुंधरा राजे के संपर्क में है, उस स्थिति में वसुंधरा को इग्नोर करना भी भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान बात नहीं होगी। अब इसके बाद जो चेहरे बच जाते हैं राजस्थान की राजनीति में, खासकर मुख्यमंत्री पद के लिए जिनके नाम चल रहे हैं, तो वो दो चेहरे बनते हैं। अश्विनी वैष्णव यानी कि जो देश के रेल मंत्री हैं, आईटी मंत्री हैं, और दूसरे बाबा बालकनाथ जो अलवर के सांसद हैं, जो अबोहर मठ के जो बाबा मस्तनाथ मठ रोहतक के जो कर्ता धर्ता हैं, जो योगी नाथ संप्रदाय है, योगीनाथ समुदाय है, जो जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बालकनाथ हैं। और बालकनाथ को जब बधाई दी संसद के बाहर, संसद के अंदर सत्र में जब हिस्सा लेकर बाहर निकल रहे थे बालकनाथ, तो उनका हाथ पकड़कर जब कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आप तो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो योगी बालकनाथ के चेहरे की जो मुस्कान थी वो कुछ कह रही थी, और बड़े चुपके से, बड़े मंद मंद मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल गए। और उसके बाद जब उनसे कुछ अखबार नवीसों, खबर नवीसों ने पूछा कि राजस्थान की राजनीति के अंदर रिवाज और राज बदलने की बात हुई, सनातन की बात हुई, और जब बात ये आई कि राजस्थान का फ्यूचर क्या है, तो उसके अंदर जब बालकनाथ ने ये जवाब दिया कि राजस्थान के अंदर वो सब होने जा रहा है जैसा अब तक मध्य प्रदेश और गुजरात में हो चुका है। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में जब बालकनाथ ने ये कहा कि अब राजस्थान के अंदर लंबे समय तक भाजपा की रिवायत रहने वाली है, भाजपा का राज रहने वाला है, तो उन्होंने एक संदेश दे दिया कि जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाकर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक राजनीतिक बिसात पर एक खेल चल दिया था, शतरंज की चाल चल दी थी, वैसे ही राजस्थान के अंदर भी कुछ हो सकता है। आप इसे कुछ यूं भी माने कि मैंने आपको जो नाम कहे सभी, वसुंधरा राजे का हो, चाहे गजेंद्र शेखावत का हो, चाहे अर्जुन राम मेघवाल का हो, चाहे दिया कुमारी का हो, ये सभी नेता भले ही एक दूसरे को तो पसंद ना करें, लेकिन जब योगी बालकनाथ का नाम आएगा, क्योंकि एक भगवा राजनीति की बात हो गई, वो संत समाज से हो गए, 4 संत समाज के लोगों को टिकट दिए थे राजस्थान में बीजेपी ने, चारों चुनाव जीत गए, तो इन सब बात को देखते हुए लगता ऐसा है कि फिर बाबा बालकनाथ के नाम पर सहमति बन सकती है। और अगर बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो मान लीजिए कि भगवा राजनीति का, सनातन राजनीति का, हिंदू राजनीति का पोस्टर बॉय को मुख्यमंत्री बनाकर राजस्थान के अंदर लंबे समय तक जमने की एक शतरंजी चाल साबित हो सकती है भारतीय जनता पार्टी का ये कदम। आपको क्या लगता है कि क्या राजस्थान के अंदर बालकनाथ के रूप में मुख्यमंत्री का चेहरा मिल सकता है? क्या हिंदुत्व का पोस्टर बॉय राजस्थान का मुख्यमंत्री बन सकता है? क्या बालकनाथ के लिए जो तिजारा के में कहा था, टोपुकरा में योगी आदित्यनाथ बोलकर गए थे कि आप विधायक बना दो, हम तिजारा को सितारा बना देंगे, तो क्या तिजारा वाकई राजस्थान का सितारा बन सकता है? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।